अस्सलामुअलैकुम। ग्लोबल फैक्ट्स के मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात एक मर्तबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ख़वातीनो हज़रात, आज हम सैर करने वाले हैं एक ऐसे मुल्क की जिसे अभी तक इस दुनिया का बहुत पुरअसरार मुल्क माना जाता है और जिसके बारे में बहुत कम मालूमात पाई जाती है। ये ऐसा मुल्क है जहाँ पर हर चीज इसके हाकम की मर्जी से चलती है। यहाँ पर जीन्स पहनने और लंबे बाल रखने पर भी बहुत से कवानीन लागू होते हैं और यहाँ की बेगमात यानी बीवियों के लिए क्या कवानीन बनाए गए हैं और इसे अब अपनी छोटी बहन का रिश्ता भी दरकार है और अपने बहनोई के लिए क्या इनामो इकराम का ऐलान किया गया है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, आज की इस वीडियो की तफसील में जाने से पहले यहाँ हम आपको एक याद दहानी कराते चलें कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल ग्लोबल फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि मुस्तकबिल में भी इसी तरह की मालूमाती, तारीखी और सयाहती वीडियोस आपको बर वक्त और हर वक्त मिलती रहें। आइए नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तफसील की जानिब। नॉर्थ कोरिया, जिसको उर्दू जुबान में शुमाली कोरिया कहा जाता है, इसका ऑफिशियल नेम डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया कहा जाता है। ख़वातीनो हज़रात, कोरिया गोरिया से निकला है और 918 से लेकर 1392 तक कायम होने वाली सल्तनत का नाम गोरियो था। ख़वातीनो हज़रात, शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया दोनों बैनुल-अक़वामी सियाको सवाक में इसे इस्तेमाल करते हैं। नॉर्थ कोरिया का कैपिटल प्योंगयांग है और ये लार्जेस्ट सिटी ऑफ नॉर्थ कोरिया भी कहलाता है। इसका बुलंद तरीन मकाम निचोरिया के करीब कोपाई 2 है। शुमाली कोरिया की सरहद एक फाल आतिश फिशा है। इसकी बुलंदी 2744 किलोमीटर है यानी कि 9003 फीट है और इसका पस्त तरीन मकाम सी ऑफ जापान है। ख़वातीनो हज़रात, नॉर्थ कोरिया मशरकी एशिया का एक ऐसा मुल्क है जो जजीरा नुमा है। जजीरा नुमा कोरिया के शुमाली हिस्से में वाक़या है और दोस्तों, वक्त के हवाले से ये मुल्क पाकिस्तान से 3 घंटे और इंडिया से 2.5 घंटे आगे है। और दोस्तों, शुमाली कोरिया पाकिस्तान से 5305 किलोमीटर और इंडिया से 5064 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। इसकी सरहदें शुमाल और शुमाल मगरिब में चीन और रशिया से मिलती हैं और इसके जुनूब में साउथ कोरिया है जिसे खारदार तारों से एक किला बना दिया गया है और इसके मुल्हिका जज़ायर पर जनूबी और शुमाली कोरिया का तनाज़ा चल रहा है। इसके मशरक में जापान और बहरे जापान है और मगरब में मगरबी बहरुल काहिल का एक हिस्सा है। ख़वातीनो हज़रात, बहरे रूम की तरह इसमें भी मद्दो जज़र मौजूद नहीं है और इसकी कौमी जुबान कोरियन है। और दोस्तों, इसका सुप्रीम लीडर किंग जोंग अन है। 33 साल किंग जोंग अन का खानदान कई दहाइयों से नॉर्थ कोरिया पर हुकूमत करता आ रहा है और इसका दादा शुमाली कोरिया का बानी भी था और इसकी डेड बॉडी को एक शीशे के ताबूत में रखा गया है। दोस्तों, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस खानदान के अलावा कोई और यहाँ की हुकूमत के बारे में सोच भी नहीं सकता। ख़वातीनो हज़रात, 2012 में अपने बाप किंग जोंग इल की वफात के बाद किंग जोंग अन शुमाली कोरिया का हाकिम बन गया। दोस्तों, इस मुल्क का निज़ाम हुकूमत एक जमाती है और इस मुल्क में इलेक्शन बराए नाम होते हैं। दोस्तों, ये इलेक्शन बहुत दिलचस्प होते हैं। किंग जॉन के खिलाफ वोट डालने वाले को एक स्पेशल बोट में ले जाया जाता है और इस वोटर को बताना पड़ता है कि वो किंग के खानदान के खिलाफ वोट डाल रहा था और इस बात का सबूत ये है कि किंग जोंग हमेशा 100% वोट लेकर जीत जाता है और आज तक किसी ने किंग जोंग के खिलाफ वोट डालने की हिम्मत तक नहीं की। और इस मुल्क के लोग दूसरे मुल्कों के लोगों से बिल्कुल कटे हुए हैं और वहाँ के लोगों को कुछ नहीं पता कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। और दोस्तों, इस मुल्क में सिर्फ 5 चैनल चलते हैं और इन पर हर वक्त किंग जॉन के फजाइल बयान किए जाते हैं। किंग जॉन अन इस दुनिया का इस वक्त का सबसे ताकतवर इंसान है। इसके पास एक वक्त में कई ओहदे हैं। ये इस मुल्क का सरबराह होने के साथ साथ और फौज का सुप्रीम लीडर भी है। आर्मी का सुप्रीम कमांडो होने की वजह से इसे बाज औकात मार्शल भी कहा जाता है। किंग जॉन अन दुनिया का ताकतवर लीडर होने के साथ साथ एक खामद भी है। इसने चंद साल पहले एक खूबरू खातून री सोल जो के साथ शादी की क्योंकि नॉर्थ कोरिया में प्राइवेसी और सीक्रेसी पूरी दुनिया के मुकाबले में ज्यादा है। इसीलिए यहाँ का मुकामी मीडिया और सुप्रीम लीडर और इसके खानदान की निजी जिंदगी को बिल्कुल भी पब्लिक नहीं करता है। किंग जोंग अन ने अपने मुल्क के साथ साथ अपने घर में भी चंद कवानीन वज़ा कर रखे हैं और ये कानून खातून अव्वल के लिए वज़ा किए गए हैं। ख़वातीनो हज़रात, बहुत से लोगों के लिए ये कानून बहुत मज़ाइका खेज भी होंगे मगर खातून अव्वल को इन कानूनों को हर सूरत मानना होता है। ख़वातीनो हज़रात, आज की इस वीडियो में हम आपको इन कवानीन के बारे में कुछ तफसील फराहम करेंगे। इसके वालिद एक प्रोफेसर, इनकी वालदा एक गायनाकोलॉजिस्ट हैं मगर कानून और मसरूफ औकात की वजह से ये अपने वालिदैन से मिल नहीं सकती। ये खातून अव्वल होने का एक अहम असूल है और इसकी जिंदगी को इतना सीक्रेट किया गया है कि ये अपने वालिदैन को सालों तक नहीं मिल सकती।
इसके अलावा इनके खानदान को भी हुकूमत की जानिब से बहुत ज्यादा छुपाया जाता है। दोस्तों, दुनिया के सभी कल्चर में ये रिवायत आम होती है कि खवातीन शादी के बाद अपना पुराना नाम मनसूख करवा के तब्दील कर लेती हैं, मगर यहाँ पर रिसोल जो को एक पक्के असूल से गुजरना पड़ा। इनके नाम के साथ इनके खामद का नाम तो नहीं लगा, बल्कि इसका पूरा नाम तब्दील कर दिया गया और प्राइवेसी के नुक्ता नजर से इनके माजी को छुपाने के लिए इनको एक फर्जी नाम दिया गया। दोस्तों, अब तक किसी को ये भी नहीं पता कि इनका असली नाम क्या है। सरबराह और सुप्रीम लीडर की बीवी होने की वजह से रिसोल जो को निहायत सादा और निहायत प्राइवेट जिंदगी गुजारना पड़ती है। ये पब्लिकली कहीं आ जा नहीं सकती। इनके 3 बच्चे भी हैं, लेकिन इनको भी अब तक प्राइवेट ही रखा गया है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, शुमाली कोरिया के झंडे के 3 रंग हैं, ब्लू, रेड और व्हाइट। इस मुल्क का कुल रकबा 46,500 मुरब्बा मील है, यानी 1,20,500 स्क्वायर मील है और ख़वातीन हज़रात, ये रकबे के लिहाज से 97वां बड़ा मुल्क शुमार किया जाता है। इस मुल्क की तरक्की में सबसे बड़ा हाथ किम जोंग अन का है। इसने अपनी अनोखी सोच से इस मुल्क में इनकलाब बर्पा कर दिया है। इसने अपने मुल्क में मगरबी लिबास को फरोग नहीं पाने दिया और इस मुल्क में नीली जीन्स पहनने पर सख्त पाबंदी है। और दोस्तों, आप यहाँ की आवाम को तकरीबन एक जैसा लिबास ज़ेबतन किए हुए देखेंगे, जो लिबास इनका लीडर पहनता है। और नीली जीन्स के अलावा भी यहाँ पर किसी और रंग की जीन्स भी नहीं पहनी जाती और कोई भी लंबे बाल नहीं रख सकता, चाहे वो लड़का है या लड़की, और अपने तरीके से कटिंग भी नहीं करवा सकता। लेडीज को 18 और लड़कों को 15 हेयर स्टाइल्स बनाने की इजाजत है। और दोस्तों, इस मुल्क में हेयर डाइंग भी ममनू है। और ख़वातीन हज़रात, इस मुल्क की जमीन और प्रॉपर्टी सब हुकूमत की मलकियत है। इधर का कोई शहरी या बाशिंदा जमीन अपने नाम मुंतकिल नहीं कर सकता और यहाँ का खास कानून ये है कि आप डिजाइनेबल जूते नहीं पहन सकते। ख़वातीन हज़रात, अगर इसकी आबादी की बात की जाए तो एक सर्वे के मुताबिक 2,56,45,000 नफूस पर मुश्तमिल है, जो इसे दुनिया का 54वां बड़ा आबादी वाला मुल्क बनाता है। इसके फी मुरब्बा किलोमीटर पर 200 अफराद आबाद हैं और यहाँ की औसतन उम्र 70 साल के करीब है। इस मुल्क की 99.98% आबादी कोरियन है और 0.02% चीनी और जापानी नस्ल के लोग यहाँ पर आबाद हैं। ख़वातीन हज़रात, अब बात करते हैं यहाँ पर शादी की। तो शादी की उम्र यहाँ पर कम से कम 17 और 18 साल है। पूरे साल में इनका जब भी दिल करे ये शादी कर सकते हैं, लेकिन ये 2 दिन ऐसे हैं जिन पर वो शादी नहीं कर सकते और वो 2 दिन 16 फरवरी और 15 अप्रैल हैं। ये लोग इन 2 दिनों में शादी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक किम जोंग अन के वालिद और दूसरा उसके दादा की सालगिरह का दिन है और शादी के बाद इस मुल्क के सुप्रीम लीडर के मुजस्समों पर फूल चढ़ाने होते हैं और इन्हें हर सूरत इनके रिवायती लिबास भी पहनना होते हैं। शुमाली कोरिया का रिवायती खेल जोंटो निगोरी है और जजीरा नुमा कोरिया की सिकाफत, तारीख और माहौल चीन और जापान से मुतासिर हुए हैं और कोरियाई बाशिंदों की पूरी तारीख खेलों से लुत्फ अंदोज होते हुए गुजरी है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अगर मुल्क के कौमी जानवर के बारे में बात की जाए तो इस मुल्क का कोई कौमी जानवर नहीं है और चिलनाकों को कौमी जानवर समझा जाता है और साइबेरियन शेरों को दोनों कोरियाओं की गैर सरकारी अलामत समझा जाता है। ये कोरिया की आवाम और कौम की नुमाइंदगी भी करता है। ख़वातीन हज़रात, अब बात करते हैं इस मुल्क के मौसम के हवाले से। दोस्तों, शुमाली कोरिया में 4 मुख्तलिफ मौसम पाए जाते हैं। साइबेरिया से चलने वाली शुमाली हवाओं के नतीजे में लंबी सर्दियां कभी कभी बर्फ के तूफान के साथ बहुत सर्द और साफ मौसम लाते हैं। जनवरी में प्योंगयांग का औसत दर्जा हरारत -3 से लेकर -13 डिग्री तक रहता है और मौसम गर्मा में तेज गर्म मरतूब और बहरुल काहिल से नम हवा लाने वाली मानसून की तेज हवाओं की वजह से यहाँ पर बारिशें होती हैं। और अगस्त में प्योंगयांग में औसतन दर्जा हरारत 20 से 29 सेंटीग्रेड होता है और 60% बारिश जून से सितंबर तक होती है। दोस्तों, इस मुल्क का ट्रांसपोर्ट सिस्टम कुछ खास नहीं है। अगर इस मुल्क में 1000 लोग रहते हैं तो इनमें से सिर्फ एक शहरी के पास गाड़ी होगी और प्योंगयांग से बाहर बेशतर इलाकों में ट्रैफिक ज्यादा नहीं होती है और यहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स बहुत कम हैं। दोस्तों, शुमाली कोरिया के अवाम बुनियादी तौर पर अवामी नकलो हमल पर इन्हिसार करते हैं और इस मुल्क में ड्राइव राइट साइड पर है और इन व्हीकल्स का स्टीयरिंग बाईं साइड पर होता है। और दोस्तों, कोरियन स्टेट रेलवे, जिसे आमतौर पर कोकचल ऑफ स्टेट रेलवे कहा जाता है, और प्योंगयांग में बिजली से चलने वाली ट्राली बसें और सबवेज प्योंगयांग मेट्रो अवामी आमदोरफ्त के तौर पर मौजूद हैं। ख़वातीन हज़रात, शुमाली कोरिया शमाल मशरिक का एक ऐसा मुल्क है जिसमें 78 काबिले इस्तेमाल हवाई अड्डे भी हैं और रियासत के खुफिया होने से इनकी तादाद और इनकी हालत का यकीन के साथ बताना बेइंतहा मुश्किल है।
सिटी प्योंगयांग बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा इस मुल्क का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और ख़वातीन हज़रात, कोरिया को 1910 में जापान की सल्तनत से मुंसलिक किया गया था और फिर 1949 में जब जापान को शिकस्त हुई और फिर कोरिया को दो मकबूजा इलाकों शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया में तकसीम कर दिया गया। ज्यादा तौर पर कोरियन बुद्ध मत और कन्फ्यूशियस्ट हैं, कुछ मसीही और चंद हम आहंगी वाले डोंगियो मजहब को मानने वाले हैं। ख़वातीन हज़रात और खुद मुख्तार सरगर्मियाँ अब करीब करीब यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। हुकूमत के ज़ेरे इंतजाम मजहबी गिरोह और मजहबी आज़ादी का भरम फराहम करने के लिए मौजूद हैं और इस मुल्क में किसी और मजहब को भी फॉलो नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, इन सब बातों के बावजूद मुल्क की 100% आबादी पढ़ना लिखना अच्छी तरह जानती है और शुमाली कोरिया अपने अखराजात का 38.3% तालीम, मुआशरे और समाजी तहफ़्फ़ुज़ पर सर्फ करता है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अंदाजे बताते हैं कि यहाँ पर फीकस आमदनी $1800 सालाना है। दोस्तों, शुमाली कोरिया की सरकारी करेंसी वॉन है। एक पाकिस्तानी रुपए के बदले 5.83 वॉन और एक इंडियन रुपए के बदले 12.98 वॉन बनते हैं और एक US डॉलर के बदले 900 वॉन बनते हैं और इस मुल्क की मुल्की पैदावार का 3% सेहत की देखभाल पर भी खर्च किया जाता है। और दोस्तों अब आपको एक हैरत अंगेज और मालूमात फराहम करते हैं कि इंटरनेट हर आम बंदा इस्तेमाल नहीं कर सकता और यहाँ पर इंटरनेट को इस्तेमाल करने के लिए खास तौर पर हुकूमत से इजाजत लेना पड़ती है। ग्लोबल फैक्ट्स के मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये तो थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको कोरिया की सैर करवाई। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल ग्लोबल फैक्ट्स को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि मुस्तकबिल में भी इसी तरह की मालूमाती और सियाहती वीडियोस आपको हर वक्त और बर वक्त मिलती रहें। ख़वातीन व हज़रात, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने अजीज़ व क़ारिब और अपने वालिदैन का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।